इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा था, इट इज द डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू इनेबल द ड्राइवर ऑफ टू व्हीकल्स ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू ब्रिंग देयर व्हीकल टू अ सेफ स्टॉप आफ्टर बिकमिंग विजिबल टू ईच अदर, है ना। जब दो यूजर एक दूसरे को देख लेते हैं किसी रोड पर, तो वो दोनों क्या कर सके, वो दोनों अपने व्हीकल को इस तरह से रोक सके कि वहां पर सेफ रहे, दोनों के दोनों सेफ रहे। ओके, नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूं, तो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इज नॉर्मली कैलकुलेटेड, नॉर्मली, आई एम नॉट सेइंग इट इज ऑलवेज, इट्स नॉर्मली कैलकुलेटेड एज क्या था गुरी, कल याद होगा ना आपको, आपने पूछा था इस टॉपिक पर, तो मैंने बताया भी था। तो जो आपके पास पर इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होती है उसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट्स ऑल अबाउट ट्वाइस ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ओके, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल बताया था आप लोग को, है ना, इफ यू नो अबाउट दिस एग्जांपल। तो ये एक इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस हमने देखा, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ टू व्हीकल ट्रैवलिंग अपोजिट टू ईच अदर, when the velocity of two vehicle traveling opposite to each other is same, in that case this condition is valid, twice of SSD equal to ISD. Okay, so in this case you are seeing both vehicle are traveling at the same speed, so the stopping side distance of this vehicle and stopping side distance of this vehicle both are same, so you can just multiply it or just simply add it, both will give you the same result. But in this case this is ISD, but in this case what will happen, जैसे ही इस केस में क्या होगा कि आपके पास पर ये दो व्हीकल है और दोनों व्हीकल अलग अलग स्पीड से, वो धीरे चल रहा है, ये फास्ट चला, ये फास्ट चलकर पहुंच गया, ये फास्ट चलकर पहुंच गया, तो आपको देखने को मिला उसका एसएसडी कम ही रहा और इसका एसएसडी ज्यादा रहा, बिकॉज उसका स्पीड कम था, इसका स्पीड ज्यादा था। इन दैट केस यू हैव टू ओनली एड बोथ एसएसडी, यू कैन नॉट जस्ट मल्टीप्लाई द एसएसडी ऑफ एनीवन, है ना, कि आप किसी एक का एसएसडी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको करेक्ट चीजें पता चल जाएगी। ओके, सो आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी, सभी को, है ना। तो ये वाला पार्ट अपन ने पढ़ लिया था कल, और ये आपके पास पर दिस इज ISD हियर। ओके, तो आई थिंक कि आप लोग को ये सब समझ आया होगा। कल सभी को आया था समझ में? हाँ जी, कल सभी को समझ आया था सभी को? हाँ, रेशु, गुरी, अग्रवाल जी, पल्लवी, प्रकाश, रोहित, है ना। आई थिंक कि सभी को समझ आया होगा कल का ये पार्ट। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम राइट फ्रॉम हियर, कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सर ये तो खत्म ही हो गया था, तो स्टार्ट क्या करना है? हाँ बिल्कुल ना, ये टॉपिक खत्म हुआ है, बट इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल खत्म नहीं हुआ ना, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको अब देखिए, यहाँ से रिलेटेड ना असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, या फिर ईएस के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। दे विल जस्ट गिव यू द वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल एंड दे विल आस्क यू ISD, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल देने के बाद ISD पूछेंगे। सो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर पहले तो SSD निकालेंगे, है ना, फिर उसके ऊपर ट्वाइस करेंगे। ध्यान रखिए, गेट का एग्जाम छोड़कर कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आपको इसे कैलकुलेट करना है। सभी एग्जाम के लिए आपको एक अप्रोक्सीमेटेड डेटा लेना है। सर वो वेलोसिटी कौन सी रहेगी? वो वही वेलोसिटी रहेगी जिस वेलोसिटी का अप्रोक्सीमेट डेटा अवेलेबल है। वो कोई ऐसी वेलोसिटी नहीं देंगे कि उन्होंने दे दिया 87.93, अब इसके लिए निकालो, तो दे आर नॉट गोइंग टू इस तरह का क्वेश्चन नहीं देने वाले हैं। वो देने वाले ऐसा क्वेश्चन जिसका ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है, क्या स्टूडेंट को पता है। तो वहां पर दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक कैलकुलेशन करता है और एक अपने अप्रोक्सीमेट डेटा को ट्वाइस कर इस पर आंसर कर देगा और आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिए कि ये जो एग्जाम होते हैं जिनमें कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं रहते हैं, उस एग्जाम के अंदर पर क्वेश्चन बनाने का तरीका अलग रहता है। जैसे असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूं, तो असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में क्या होता है, असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में आपको ईएस के यदि वो क्वेश्चन उठा के दिए जाएंगे जो मॉडरेट और इजी लेवल के रहते हैं, और मॉडरेट और इजी लेवल के क्वेश्चन में आपको कैलकुलेटर की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनको कैलकुलेटर का यूज करे बगैर आंसर नहीं आता है, ऐसा हमें लगता है ना। यदि मैं एसएसडी के बारे में बात करूं, तो एसएसडी का क्वेश्चन यदि बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर विदाउट कैलकुलेटर तो हो ही नहीं सकता ना, उसमें वो v² by 2gf वो तो करना पड़ता है।
ये बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं कि जब तक आपके पास पर अप्रोक्सीमेट डेटा अवेलेबल है और मतलब कैलकुलेटर जिस एग्जाम में अलाउड नहीं है उस तरह की यदि एग्जाम होती है आपके पास पर, तो उस एग्जाम का मेन टारगेट ये है, दो स्टूडेंट को ढूंढना, एक स्टूडेंट जो कैलकुलेट करेगा अपने रफ रफ कैलकुलेशन से, और एक स्टूडेंट जो रफ डेटा लेकर आएगा। जो रफ डेटा लेकर आएगा वो ज्यादा आगे ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएगा। आप 100 में से 80 क्वेश्चन कर पाओगे, वो 100 में से 100 क्वेश्चन कर पाएगा। हो सकता है उसके 10 गलत हो, उसके माइनस मार्किंग भी हो, लेकिन आपके 80 में से भी तो 10 गलत हो सकते हैं। तो आप हमेशा, आपने कहा पेपर लेंदी, उसने कहा पेपर बहुत ज्यादा लेंदी नहीं था, तो ऑन दिस बेसिस कंपटीशन क्रिएट होता है। ऑन दिस बेसिस स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाते हैं, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम के रिस्पेक्टिव तैयारी की थी, है ना, एग्जाम के रिस्पेक्ट। मैं फिर से बोल रहा हूं कि इफ आई एम द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन ऑन द अर्थ, है ना, फिर भी मैं इंडिया का आईएएस का एग्जाम नहीं क्रैक कर सकता। क्यों नहीं कर सकता क्रैक? हालांकि मैं कर चुका हूं, लेकिन फिर भी यदि मैं बात करूं, मेंस मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, प्री आई क्वालिफाइड 2 टाइम्स। सो वो उसके बहुत सारे रीजन है। तो मैं यहाँ पर यदि बात कर रहा हूँ आपके पास पर कि क्या रीजन हो सकता है आप लोग के पास पर कि आप लोग एक पर्टिकुलर प्री एग्जाम को क्लियर करें आसानी से। तो प्री एग्जाम मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्लियर करना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। यदि मैं आपको एक चीज बात करूं कि जैसे फॉर एग्जांपल बात करता हूं, 2014 की बात है। 2014 में व्हेन आई क्लियर्ड असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम इन मध्य प्रदेश, आई गॉट 6th रैंक। सो मुझे बस ये लगा कि ये एग्जाम इतनी इतनी ईजी होती है क्या? और ऐसा नहीं कि कंपटीशन लेवल कम था, कंपटीशन लेवल काफी ज्यादा था। हालांकि ईएस के कंपैरेटिवली यदि मैं बात करता तो उतना नहीं था। रीजन क्या है, ईएस का सिलेबस बहुत ही ज्यादा वास्ट है यार, बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा वास्ट है एज कम्पेयर टू स्टेट का। असिस्टेंट इंजीनियर के रिस्पेक्टिव बात करता हूँ, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज से। सो तो जो मुझे ये लगा कि स्टेट के एग्जाम में ना किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसके बाद जब मैंने स्टेट के स्टूडेंट को गाइड करना स्टार्ट किया एमपी में, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट, आई गेस कि मेरे पास पर कुछ 40 से 50 स्टूडेंट का लिस्ट होगा जिनको मैंने 100 को किया, और उनमें से 40-50 आज असिस्टेंट इंजीनियर है एमपी के अंदर पर। सो वही बात है कि आप लोग को ना एक तरीका पता रहना चाहिए कि किस तरीके से उस एग्जाम को निकाला जा सकता है ना। आई थिंक कि ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यू नो द एक्चुअल, है ना, एक्चुअल जो आपके पास पर जो क्वांटिटी होती है ना, यू नो, इफ यू वांट टू मेक अ टी, गुड टी, अच्छी चाय बनानी है तो सब क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए, तब जाकर बनेगी। एल्स चाय तो सब बेच रहे हैं है ना। चलिए, सो यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस हम लोगों ने देख लिया था। तो नेक्स्ट वी विल मूव टू द क्वेश्चन पार्ट। ओके, सो क्वेश्चन पार्ट में मैं कोशिश किया हूँ, क्वेश्चन पार्ट में मैं ईएस के क्वेश्चन लिया हूँ और गेट के क्वेश्चन लिया हूँ। गेट के क्वेश्चन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, और ईएस के क्वेश्चन से उन अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। आप एक रोड पर देखते हैं, आपको सामने वाला व्हीकल, जो सामने वाला व्हीकल है जो आपके आपके ही टूवर्ड, मतलब आपसे अवे जा रहा है, मतलब आपके ही डायरेक्शन में चल रहा है, और वो जो है आपके ही डायरेक्शन में जो चल रहा है व्हीकल, वो स्लो चल रहा है। हाउ विल यू जज कि वो स्लो चल रहा है? बिकॉज व्हेन यू आर मूविंग टूवर्ड्स इट, वो धीरे धीरे पास आते जा रहा है। यदि वो धीरे धीरे पास आते आ रहा है, मींस वो उसका वेलोसिटी कम है। यदि वो बहुत जल्दी से पास आ जा रहा है, मतलब आप जैसे पहुंचे तो आप बहुत जल्दी से उसके पास से पहुंच गए, इसका कहने का मतलब उसकी स्पीड आपसे बहुत कम है, पहली बात। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। हाउ विल यू जज द फॉरवर्ड मूविंग व्हीकल इज मूविंग विद अ स्लो स्पीड? इट्स ओनली इट्स टोटली अ जजमेंट, एक जजमेंट है कि आप कैसे पता करेंगे कि उसकी स्पीड क्या है, बिकॉज यू कैन नॉट सी द स्पीडोमीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर व्हीकल। सो आप उसका स्पीडोमीटर देखे बगैर अपनी स्पीड को जज कर उसकी स्पीड बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जितना जल्दी उसे कवर कर लेंगे, आप जितना जल्दी उसके पास तक पहुंच जाएंगे, जो आप दोनों के बीच का जो क्लियरेंस है, आप जितना जल्दी कवर कर लेंगे, सो उससे आपको पता चलेगा आपकी और इसकी वेलोसिटी का डिफरेंस कितना है, पहली बात। दूसरी चीज है कि उस व्हीकल को हम बोलते हैं ओवरटेकन व्हीकल, क्योंकि उसका ओवरटेक हो जाएगा। हम हैं ओवरटेकिंग व्हीकल, क्योंकि हम ओवरटेक करने वाले हैं, है ना। दूसरी बात इंपॉर्टेंट कि आपको व्हीकल के बारे में तो पता चले कि इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ओवरटेकन एंड ओवरटेकिंग, यू हैव टू जस्ट कि यार ये क्या बोल दिया सर ने, ओवरटेकन क्या, ओवरटेकिंग क्या हो गया, है ना। तो आपको पता रहना चाहिए, जिसका ओवरटेक होगा वो ओवरटेकन, जो ओवरटेक करेगा वो ओवरटेकिंग। क्लियर है बात? क्लियर है? चलिए, तो दो बात क्लियर हो गई आपको कि आपके पास पर कैसे जज करेंगे, और दूसरा व्हीकल के बारे में। तीसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि whenever you are trying to overtake a vehicle, you cannot overtake it by moving on your own lane। अपनी ही लेन में चलकर उसे ओवरटेक नहीं कर सकते, बिकॉज वो तो खुद मूव कर रहा है ना, एंड यू कैन नॉट मूव जस्ट
पासिंग इट इन बाय मूविंग इन वर्टिकल प्लेन, है ना, उसके ऊपर से उड़कर तो नहीं करने वाले ना अपन, उड़कर नहीं करने वाले ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं करने वाले। चलिए, अनटिल अनलेस हम लोग हाई हो, है ना। चलिए, नाउ नाउ अब हमारे पास पर एक ऑप्शन है कि हम क्या करें, हम अपने व्हीकल को बगल वाली लेन पर ले जाए और वहां से हम लोग क्या कर ले, उसे ओवरटेक कर ले। लेकिन जो आपके पास पर जो आपकी एडजेसेंट लेन है, उस लेन पर भी तो व्हीकल आ रहे हैं, वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो उधर से आ रहे हैं और इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मुझे देखना पड़ेगा क्या मुझे एक क्लियरेंस मिलेगा कि मैं अपनी रोड पर जाऊं, वह अपनी लेन से दूसरी लेन पर जाऊं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम और वापस अपनी लेन पर आ जाऊं। क्लियर है? तो ये थर्ड पॉइंट है कि आपको अपोजिट डायरेक्शन से आने वाले व्हीकल का जजमेंट करना होगा बाय सीइंग इट। अब वो आपसे फार है, वो आपसे दूर है। अब दूर के व्हीकल का जजमेंट करना आसान नहीं है। इट इज द टिपिकल टास्क एंड इट इज इट इज टोटली डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस, योर स्किल ऑफ ड्राइविंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ राइडिंग। ड्राइविंग का स्किल मतलब आपको कार चलाते तो आता है, बाइक चलाते तो आता है, पहला इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है ये। और उसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, क्या आप जो ऑपरेशन करने वाले हैं उस ऑपरेशन को लेकर आप एक्सपीरियंस्ड हैं। मीन्स इट्स ऑल अबाउट योर स्किल एंड एक्सपीरियंस। इफ यू आर एक्सपीरियंस्ड देन यू कैन ओवरटेक एनी व्हीकल एट एनी टाइम, मतलब बड़े आसानी से ओवरटेक कर लोगे। और एनी एट एनी टेरन, कोई भी टेरन हो, कुछ भी हो, यू कैन ओवरटेक एनीवन, है ना। सामने मोदी जी का गाड़ी चल रहा है, अपन ने ओवरटेक कर दिया, अपन कुछ भी, अपन एकदम आग लगा रहे मार्केट में, अपन कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको ना तीन चार चीजों का जरूरत होगा। एक जो मैंने कहा कि आपको आपके आपके फॉरवर्ड जो व्हीकल चल रहा है उस व्हीकल का स्पीड का जजमेंट होना चाहिए। वो आसान है थोड़ा, क्योंकि वो थोड़ा स्लो चल रहा है और पास भी है आपके। उसके बाद आपको ये जजमेंट होना चाहिए कि आप कौन है और सामने वाला व्हीकल कौन है, वो ओवरटेकन है, आप ओवरटेकिंग है ना। इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए, जो भी मैं आगे कन्वर्सेशन करूंगा उसके अंदर। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि आपका जो एक अपोजिट व्हीकल जो आ रहा है, वो जो अपोजिट व्हीकल आ रहा है उस अपोजिट व्हीकल का जजमेंट करना आपको आना चाहिए कि वो अपोजिट व्हीकल जो है वो आपसे मतलब कितना, आप इसे जब क्रॉस करोगे, जब आपके सामने पर एक व्हीकल है, इस व्हीकल को फॉर एग्जांपल ये देख, यहाँ दिखना, यहाँ है ना, मेरी शर्ट की वजह से नहीं दिख रहा होगा, रेड की वजह से। तो ये आपका व्हीकल है और आपका पीछे वाला व्हीकल इधर से आकर ऐसा क्रॉस करता है, ये भी आगे चल रहा है, ये भी आगे चल रहा है और इस तरह से पहुंच जाएगा। अभी दिखाऊंगा, मैं डायग्राम दिखाऊंगा, आप टेंशन मत। सो ये आप ऑपरेशन कर पाते हो, यदि ऑपरेशन कर पा रहे हो देन इट्स गुड, बहुत अच्छा है। सो द थिंग इज दिस कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन सभी ऑपरेशंस के बीच में, इन सभी ऑपरेशन जितना भी चीजें चल रहा है ना, आपका माइंड सही से काम करना चाहिए, आपकी विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। यदि आपका माइंड सही से काम कर रहा है, आपकी विजिबिलिटी क्लियर है, सो ओवरटेकिंग ऑपरेशन इज यू कैन से कि ये एक आपके पास पर ऑपरेशन है रोड ड्राइविंग का। इफ योर माइंड इज नॉट वर्किंग, योर आई साइट इज नॉट प्रॉपर, सो ये जो ऑपरेशन है रोड ड्राइविंग का, वो आपके लिए एक टास्क है जिसको आपको कंप्लीट करना है ना। तो आपके लिए एक मिशन सा हो जाएगा। और वो मिशन जो रहता है ना, तो मिशन के साथ पर फेलियर भी होता है और अकम्प्लिश भी होता है मिशन। तो इन दोनों में से कौन सी कंडीशन पर आप जाओगे, वो बड़ा ही मतलब आपके पास पर आपको एक ऐसे फेज में डाल देगा कि आप ओवरटेक नहीं कर पा रहे हो किसी को। क्लियर है? सो इसलिए ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ओवरटेक करने के लिए। नाउ नाउ व्हाट अबाउट ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस? जब हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस पढ़ते हैं और जब हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि दोनों की दोनों जो टर्म्स हैं आपके पास पर, दोनों की दोनों टर्म्स एक ही जैसी दिख रही है, साइड डिस्टेंस। बट आई एम जस्ट डिफरेंशिएट बोथ ऑफ देम बाय अ सिंगल टर्म। One is passing side distance and one is non-passing side distance. Stopping side distance is non-passing side distance and overtaking side distance is a passing side distance. So this is the difference between overtaking side distance and स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। इन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मतलब आप यहां पर क्या नहीं कर पा रहे, आपके जो सामने पर ऑब्स्टिकल है या सामने पर कोई व्हीकल है, आप उसको पास नहीं कर पा रहे हैं। यू हैव टू स्टॉप। बट इन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस यू कैन पास द अपोजिट व्हीकल। आपके फॉरवर्ड जो ऑब्स्टिकल जो बन रहा है आपके लिए, आप उसे भी पास कर सकते हैं। यू कैन पास एनीवन। So that's why we are calling this distance as passing distance, and that distance जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं SSD, that is non-passing side distance. Okay, clear है मेरी बात? तो ये बात दोनों चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ये इसलिए क्लियर होनी चाहिए क्योंकि बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू राइट अ कॉम्पिटिशन एग्जाम, तो वहां पर कई बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक का कोई दूसरा नाम है, तो उससे पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चन। आप
ओके, तो इसीलिए आपको पता रहना चाहिए कि नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, पासिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है। क्लियर है मेरी बात? ओके, नाउ अगेन वन वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब हम बात करते हैं सिंगल लेन रोड की, सिंगल लेन रोड की, ओके, तो मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं, यहां पर ड्रॉ करता हूं सिंगल लेन रोड। आई थिंक कि वो तो आपको वैसे भी पता होगा, ये सिंगल लेन रोड है। यहां पर एक व्हीकल इधर से आ रहा है ना, एक व्हीकल इधर जा रहा है, और ये आपका व्हीकल है, ये आपका व्हीकल है। Now if you want to overtake, now if you want to overtake, this is firstly this is single lane road, this is single lane road. If it is single lane road, so it is not possible for you कि आप लेन के अंदर रहकर ही से ओवरटेक कर लें। Overtaking operation is always proceed and start and end only at carriage way. Carriage way से ही start होता है और carriage way पर ही end होता है। Means you cannot move in this place or in this place because both are shoulder. ये दोनों shoulder है और ये है, this is only the carriage way. But in this system, but in this system, you cannot just overtake the slow moving vehicle by only moving on your own lane, क्योंकि वहां से एक और vehicle आ रहा है। And you better know about what? You better know about this is a road, and I'm just drawing, this is a vehicle, this is a slow moving vehicle, and this is a fast moving vehicle. We know the width of vehicle is 2.44 meter and the total width of the pavement is 3.75 meter. So we cannot accommodate three vehicle at a time. We cannot accommodate in this road three vehicle at a time because it will move like this. अब आप कहेंगे सर हम तो आ गए ना लेन में, ये वाला बाहर चला गया, ये वाला बाहर चला गया। तो ध्यान रखें कि नो वन दिस व्हीकल, ये व्हीकल आपको इस पर्टिकुलर लेन से मूव करने के लिए खुद बाहर नहीं जाएगा। This is all about the psychology of the user. This user won't move from his own comfort level, है ना, अपने कंफर्ट लेवल का जो जोन है उससे मूव नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। so what is the conclusion of this? इसका कंक्लूजन क्या हुआ? इसका कंक्लूजन ये हुआ कि overtaking side distance is not given, or overtaking side distance या overtaking operation, not side distance, overtaking operation is not successfully possible over carriageway in single lane road. सिंगल लेन रोड में ओवरटेकिंग का ऑपरेशन सक्सेसफुली पूरा नहीं किया जा सकता, है ना, ये आपको समझ में आना चाहिए। और आई थिंक ये आपको समझ में भी आ रहा होगा क्योंकि मैंने उसी पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। अब सर आपने वो पॉइंट को क्या एक्सप्लेन किया? वो इसीलिए एक्सप्लेन किया बिकॉज एग्जाम में आस्क यू अबाउट कि व्हाट कुड बी द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ऑफ अ सिंगल लेन रोड. They will give you three option in numeric value and fourth option none of the above. और जब आपको न्यूमेरिक डेटा दिया जाएगा क्वेश्चन में और सॉल्यूशन में, ऑप्शंस में भी न्यूमेरिक वैल्यूज है और एक ऑप्शन नन ऑफ द अबव है, तो साइकोलॉजिकली आप क्या करते हैं कि आप ना क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं और अपने कंसेप्ट को भूल जाते हैं. और दिस इज ऑल अबाउट कि एग्जाम इज ऑल अबाउट कंसेप्ट. न्यूमेरिकल तो आपको आते हैं सॉल्व करते हुए, आप लोगों ने 11th-12th में यही तो किया, विदाउट कैलकुलेटर न्यूमेरिकल सॉल्व किए, तो यहां पर भी बन जाएंगे आपको. लेकिन द थिंग इज दिस कि आपको क्या कंसेप्ट पता है कि वाई वी आर नॉट कंसीडरिंग ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इन सिंगल लेन रोड, वही चीज मैंने आप लोग को बताया. तो आई थिंक ये पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा, सभी को. नाउ नाउ बात करते हैं जो मैंने ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बारे में यहां बता रखा है. तो क्या बता रखा है मैंने ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बारे में? जो मैंने बता रखा है वो है द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस ओपन टू
vision of the driver of a vehicle intending to overtake the slow vehicle ahead safely against the traffic in the opposite direction. तो आपके रोड पर एक क्लियर विजन मिले जिसके अंदर आपका एक यूजर, आपका व्हीकल यूजर ट्राई करे एक स्लो मूविंग व्हीकल को सेफली फिर से बोल रहा हूं सेफली ओवरटेक करने के लिए। और यहां पर आपको जो नेक्स्ट पॉइंट उसके बाद जो लिखा हुआ है, द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और पासिंग साइड डिस्टेंस, जैसे मैंने आपको बताया, इज मेजर्ड अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ द रोड। सेंटर लाइन ऑफ द रोड से मेजर किया जाएगा, मतलब या लेन भी बोल सकते हैं आप उसे। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आई लेवल ऑफ द यूज, ये जो हमने निकाला है, मैंने आप लोग को पहले बताया था कि ऑब्जेक्ट का साइज है ना, ऑब्जेक्ट का साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है, आपका आई साइड बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैंने आप लोग को साइड डिस्टेंस के अंदर ये पूरी थ्योरी बता रखी है, तो आई थिंक कि वो पार्ट आपको एकदम से क्लियर होगा कि सर ऑब्जेक्ट और एपरेंट और एक्चुअल इमेज का बहुत बहुत एक रिलेशन है, वो हमें समझना जरूरी है। अदरवाइज हम लोग साइड डिस्टेंस के टॉपिक को विजिबिलिटी के अंदर पर हम समझ नहीं पाएंगे कि क्या होता है ना। एक्चुअल मैंने मून और क्वाइन का एग्जांपल दिया था, तो आई थिंक वो भी आपको क्लियर होगा। हॉट एंड शॉर्ट गाय का एग्जांपल दिया था, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द यूजर या आई लेवल वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपका आई साइड का एंगल कितना है ना। आई साइड का एंगल जितना ज्यादा रहेगा उतनी अच्छी विजिबिलिटी होगी, और आई साइड का एंगल जितना कम रहेगा विजिबिलिटी उतनी कम हो जाएगी आपके पास पर। सो बेसिकली मैं बात करता हूं कि यदि हम इस बारे में बात करें तो आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस कहता है कि हम जिस भी यूजर के बारे में बात कर रहे हैं उसका आई लेवल है 1.2 मीटर। तो इस केस में वेन एवर यू आर ओवरटेकिंग समवन, यू हैव टू जस्ट कंफर्म कि जब आप ओवरटेक करेंगे तो आप नियर बाय लेन में जाएंगे। जब आप नियर बाय लेन में जाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन से जो आ रहा है व्हीकल वो आपको दिखना चाहिए, उसके बारे में आपको समझ में आनी चाहिए। सर यदि वो है ही नहीं, बहुत अच्छा है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, इजीली ओवरटेक कर सकते हैं। आप कॉन्शियस कब हो जाते हैं? जब आपके ही पाथ पर कोई और आ रहा है वेलोसिटी के साथ, तब आप कॉन्शियस हो जाएंगे। तो आप कॉन्शियस होंगे या नहीं होंगे डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना क्लियरली जज किया है। यदि आप जज कर लेंगे तो आपका माइंड रिएक्ट करेगा ना, क्यों नहीं करेगा? यदि आपने उसे जज नहीं किया तो आपका माइंड रिएक्ट नहीं करेगा। जज नहीं किया मींस यदि वो आपसे दूर है तो माइंड जज नहीं कर पा रहा है, तो माइंड ये मैसेज कर रहा है कि माइंड आपको एक और मैसेज दे रहा है। क्या दे रहा है? कि दैट पर्टिकुलर व्हीकल इज एट सेफ डिस्टेंस, वो सेफ डिस्टेंस पर यू कैन ओवरटेक। यदि आपने बहुत अच्छे से जज कर लिया तो आपका माइंड एक और मैसेज दे रहा है कि ये व्हीकल आपके डायरेक्शन में है और आप सक्सेसफुली ओवरटेक नहीं कर सकते, प्लीज ओवरटेक नहीं करें। तो अपन वापस से अपनी लेन पर आ जाते हैं, फिर देखते हैं, फिर चांस मिला, फिर ओवरटेक करने की कोशिश किया, फिर उधर से कार तेजी से स्पीड से आई, फिर अपन रिटर्न चले जाते हैं। तो ऐसा अपन ट्राई करते जाते हैं, ऐसा अपन ट्राई करते जाते हैं। इफ यू नो अबाउट दिस, क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट यदि मैं बात करता हूं, ओवरटेकिंग इज ऑल अबाउट द साइकोलॉजी एंड यू नो इट इज ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी, योर एक्सपीरियंस, योर स्किल ऑफ ड्राइविंग। ये सभी चीजें जब एकदम सही इक्वेशंस पर बैठती हैं तो ओवरटेकिंग बड़ा आसान हो जाता है। देखिए ड्राइविंग करना इज डिफरेंट थिंग है ना, ड्राइविंग अ व्हीकल इज डिफरेंट थिंग एंड ओवरटेकिंग इज डिफरेंट थिंग, because all the people who are driving the vehicle and all the people who are driving the vehicle, they are not successfully overtaking each and every vehicle who is moving slow ahead them, because there is a psychological pressure overtake करने से। क्यों? इंडिया में यदि हम बात करें तो इंडिया में 80 to 90% जो एक्सीडेंट होते हैं वो ओवरटेक की वजह से होते हैं। क्यों? हम ओवरटेक कर रहे हैं। अब हाँ, इसके बहुत सारे रीजन है कि हम इसमें से 80 से 90%, फॉर एग्जांपल यदि 100 एक्सीडेंट हो रहे हैं रोड एक्सीडेंट में, उसमें से 80 से 90 एक्सीडेंट ओवरटेकिंग की वजह से हो रहे हैं, और उन 80 से 90 में से भी 60 से 70 ओवरटेक हो रहे हैं कर्व पर। कर्व पर जब हम ओवरटेक करते हैं तो कर्व पर जजमेंट गलत हो जाता है और वहां एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। सर कैसे होता है वो जब मैं कर्व के बारे में बात करूंगा, हॉरिजॉन्टल कर्व, देन आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट दिस। So that's why this is the you can say एक बेसिक प्रॉब्लम है कि हम साइकोलॉजिकली कि हम किसी व्हीकल को ओवरटेक क्यों नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल लेट टेक मी फॉर एग्जांपल कि मैं जब यदि ड्राइव करता हूं हिली और माउंटेनियस टेरेन में, आई वोंट ओवरटेक। क्यों नहीं कर पाता मैं ओवरटेक? क्योंकि ये जो डेटा मुझे पता है, कौन सा डेटा पता है? 60 to 70 एक्सीडेंट जो हो जाते हैं वो कर्व पर ओवरटेक करने से होता है, और मुझे ये पता है कि मैं हिली टेरेन पर उतना अच्छे से ड्राइव नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं? बिकॉज मुझे हिली टेरेन का एक्सपीरियंस नहीं है। ये मेरे बैक ऑफ माइंड पर मेरी साइकोलॉजी बनी हुई है।
दैट आई हैव टू चेंज, बट वो होगा, टाइम के साथ होगा। यदि मैं हिली टेरेन पर जाना स्टार्ट कर दूंगा, हिमाचल में रहना स्टार्ट कर देता हूँ, तो फिर तो धीरे धीरे चला ही जाएगा। लेकिन फिर भी मैं जैसा मेरी सिटी में रहता हूँ, इंदौर पे या भोपाल पर, है ना, तो वहां पर इस तरह की टेरेन है नहीं, तो वहां पर मतलब मेरे लिए आसान है स्ट्रेट रोड पर ट्रेवल करना। लेकिन कर्व पर मूव करना मेरे लिए टिपिकल है, अब क्योंकि मैं उसका एक्सपीरियंस नहीं हूं। तो ये मेरे बैक ऑफ माइंड है कि मैं ओवरटेक नहीं करता हूँ हिली टेरेन पर। जैसे मुझे स्ट्रेट रोड मिलती है तो मैं बता देता हूँ लोगों को कि मैं कहाँ से हूँ, मैं एकदम हाई स्पीड से ड्राइव कर ओवरटेक कर लेता हूँ। लेकिन ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। दैट्स वाई ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का जो कैलकुलेशन है इंडियन रोड कांग्रेस ने जो दिया है, दैट इज नॉट यू कैन से अ परफेक्ट सोल्यूशन और परफेक्ट इक्वेशन जो उन्होंने दिया है। दे अज्यूम्ड मेनी थिंग, उन्होंने बहुत सारी चीजें अज्यूम की, बिकॉज यू कैन नॉट अज्यूम अ पर्सन साइकोलॉजी, आप किसी पर्सन की साइकोलॉजी को अज्यूम नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई यहां पर जो इंडियन रोड कांग्रेस ने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अबाउट अबाउट ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, तो उन्होंने एक चीज आपको क्लियर कर दी है कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का जो हम कैलकुलेशन दे रहे हैं, इट इज टोटली अप्रोक्सीमेट, or and it may change because overtaking side distance it is dependent on many factors। वो कौन कौन से factors है, just see it। द जजमेंट ऑफ ओवरटेकिंग ड्राइवर, है ना, जो ओवरटेकिंग ड्राइवर है उसके जजमेंट पर, वो कितना अच्छे से जज कर पाता है उसकी सिचुएशंस को और आसपास की आपके पास व्हीकल की मूवमेंट को। द स्पीड एंड साइज ऑफ द ओवरटेकिंग व्हीकल यदि आप उसके पास ओवरटेक करने के लिए और उसने स्पीड बढ़ा लिया तो, है ना, स्पीड बढ़ा लिया तो आप उसे ओवरटेक नहीं कर पाएंगे, वो फिर दूर हो जाएगा, तो ओवरटेकिंग ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। उसका लेंथ, एक बाइक को ओवरटेक कर रहे हो तो 2 सेकंड में कर लोगे, एक ट्रक को ओवरटेक कर रहे हो तो 10 सेकंड में कर रहे हो, बिकॉज ऑफ उसकी लेंथ, है ना। नेक्स्ट, द एक्सेलरेशन कैपेबिलिटी ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल। अरे भाई, आपने सोचा कि आज तो मैं ओवरटेकिंग करूंगा, जैसे नीचे देखा साइकिल है अपने पास पर, है ना, तो एक्सेलरेशन तो हो नहीं पा रहा है उससे, है ना। अपने पास राफेल तो है नहीं कि अपन ने राफेल जो अभी आया, अपन ने राफेल पर बैठे और ओवरटेक मार दिया उसको, दैट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ ऑनकमिंग व्हीकल, जो अपोजिट डायरेक्शन से व्हीकल आ रहा है उसका, यदि उसने आपको देखा कि आप उसकी लेन में आ रहे हो, उसने स्पीड बढ़ा लिया तो you cannot overtake successfully। So these are some of the factors which are affecting overtaking side distance, है ना। तो ये फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं, और इन सभी फैक्टर को कांस्टेंट रखा है, मैं फिर से बोल रहा हूं, इन सभी फैक्टर्स को आईआरसी ने, इंडियन रोड कांग्रेस ने, when they are calculating about overtaking side distance, they are just putting all these factor constant। उन्होंने कहा कि जजमेंट ऑफ द ड्राइवर जो हम सोच रहे हैं वैसे ही होगा, पूरे ड्राइवर का वैसा होता है। उन्होंने कहा स्पीड एंड साइज ऑफ द व्हीकल, स्पीड कांस्टेंट है व्हीकल की, और साइज हमने फिक्स कर दिया 6 मीटर का रहेगा। एक्सेलरेशन एंड कैपेबिलिटी ऑफ द ओवरटेकिंग ड्राइवर, एक्सेलरेशन उसका सभी का 6.69 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लेकर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास होगा। 0.69 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास होगा। अराउंड अराउंड जो फार्मूला 1 की जो कार रहती है उनका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास रहता है। राफेल का मुझे पता नहीं, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन फिर भी उसका आई गेस 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास होगा। हाँ, हो सकता है, वो और भी ज्यादा हो सकता है, आई डोंट नो। राफेल मोदी जी और अमित शाह जी मुझे ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा अच्छा मुझे बता सकते हैं राहुल गांधी जी, एक ध्रुव राठी कर है ना, जिन्होंने इतना ज्यादा रिसर्च कर लिया था राफेल के बारे में कि राफेल वालों को भी नहीं पता था कि अच्छा ये भी है ना। सो मैं कर सकता हूँ उनके बारे में, लेकिन लेट इट बी, आगे देखेंगे। द स्पीड ऑफ द अपकमिंग व्हीकल, ऑनकमिंग व्हीकल, तो हमने ऑनकमिंग व्हीकल का भी स्पीड को कांस्टेंट कर दिया कि वो एक पर्टिकुलर स्पीड से चल रहा है और वो चेंज नहीं करेगा। इन सभी को कांस्टेंट कर फिर आईआरसी ने कहा कि चलो कैलकुलेशन करते हैं। ओके, इन सभी को कांस्टेंट कर आईआरसी ने कहा है कैलकुलेशन करते हैं। समझ आया सभी को ये पार्ट? समझ आया या नहीं आया, जल्दी बताइए। जो भी मैंने आपके साथ कन्वर्सेशन की, एक साइकोलॉजी बनाने की कोशिश किया मैंने आपकी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, समझ आया या नहीं आया, प्लीज मुझे बताइए सभी लोग। नाउ Now study something about overtaking side distance. How IRC explaining us. I'm not saying I'm explaining you. I'm just saying IRC explaining us because it is very important to know कि IRC ने क्या बताने की कोशिश किया, because इन सभी फैक्टर को यदि वो कांस्टेंट रखता है, इन सभी फैक्टर को कांस्टेंट रखता है, तो अब जो आप ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं वो
वो एक्चुअली ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस नहीं है, या ओवरटेकिंग ऑपरेशन के अंदर फिर कंडीशन नहीं है जो आप सोचते हैं मैं सोचता हूं। ये वो सभी चीजें हैं जो आईआरसी ने ओवरटेकिंग के साथ सोचा है। ये वो सभी चीजें जो आईआरसी ने ओवरटेकिंग के साथ सोचा है। इन सभी चीजों को कांस्टेंट कर कर ये जो मैं पढ़ाने वाला हूं अभी आपको, जो मैं बताने वाला हूं, मैं आईआरसी के बारे में बताने वाला। आई एम नॉट सेइंग कि मैं क्या सोच रहा हूं इस पर। आई एम नॉट सेइंग कि आपकी साइकोलॉजी क्या होगी, मेरी साइकोलॉजी क्या होगी। आई एम जस्ट सेइंग कि आईआरसी ने क्या सोचा है इस पर्टिकुलर ऑपरेशन से रिलेटेड। लेट्स सी दिस। This is a road, okay, and this is two lane road. It is not single lane road. So I'm just showing you the top view of particular road. ओके तो इस रोड को आप देखें और इस रोड को आप देखकर थोड़ा समझिए आपको क्या समझ में आता है। ओके यदि समझ में आ गया इट्स गुड, और नहीं समझ में आया तो आई एम हियर, है ना, आपको बताने के लिए। चलिए सो यहाँ पर हम देखते हैं। सो यहाँ पर हम कुछ विकल्प को ले आते हैं, है ना, कुछ विकल्प को ये लेकर आ गए हम, तीन विकल्प को। दिस इज overtaken vehicle, this is overtaking vehicle, and this is oncoming vehicle. There are three vehicles moving on a road. We can name it this as A vehicle, this as B vehicle, and this as C vehicle. No? You can name it, you can name it, you can name it the vehicle of Ram, you can name it the vehicle of Lakshman, and you can name it the vehicle of Vibhishan. All are meeting together to have a discussion about how to win Lanka and all, है ना। सो ये आपके पास पर एक विकल्प के मूवमेंट है। नाउ अब इनके मूवमेंट को जज करते हैं, हाउ दे आर मूविंग ऑन अ रोड, वी हैव टू जज देम। जस्ट सी इट केयरफुली। व्हाट यू हैड सीन, आई एम जस्ट रिपीटिंग माय। यहां पर आपने देखा कि ये विकल्प, जो विकल्प ए था, वो अपनी इस पोजीशन से आगे पहुंचा, लेकिन ये विकल्प बहुत ज्यादा आगे नहीं पहुंचा। ये जो विकल्प था बहुत ज्यादा आगे नहीं पहुंचा। इसने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया, उस डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूं D1। इसने, इस विकल्प ए ने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसे मैं बोल रहा हूं D1। और इस विकल्प ने भी एक डिस्टेंस ट्रेवल किया, या इन दोनों के बीच में इनने भी एक डिस्टेंस ट्रेवल किया है, बट आई एम नॉट मेंशनिंग दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस। आई एम जस्ट मेंशनिंग now this vehicle is moving and having a particular clearance with this particular vehicle, and you can say the clearance between two vehicle as S1, okay, S1। Now what IRC explaining you about this situation, what IRC explaining you about this situation, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि क्या हुआ है। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू व्हाट आईआरसी ट्राइंग टू से यू। आईआरसी ट्राइंग टू से यू whenever a slow moving vehicle moving on a road, I'm just explaining my word, I'm just repeating my word. IRC explain you that whenever a slow moving vehicle moving on a road, a fast moving vehicle moving in same direction behind it will follow him with its speed। मीन्स यहां पर जब भी आपके पास, आईआरसी कहता है कि जब भी आपके पास पर एक स्लो मूविंग व्हीकल रोड पर मूव कर रहा होगा, तो उसके पीछे से उसी डायरेक्शन पर जाने वाला व्हीकल जो आएगा वो इसी की स्पीड से आएगा, है ना, इसी की स्पीड से उसे फॉलो करेगा। मीन्स दिस व्हीकल इस व्हीकल का नाम मैं रख देता हूं ए व्हीकल। सो ए व्हीकल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है D1, इस D1 डिस्टेंस के अंदर पर वो व्हीकल इस व्हीकल बी की वेलोसिटी से ट्रेवल किया है। आई एम नॉट सेइंग दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ आईआरसी। मींस आईआरसी के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो इस बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है, इस डिस्टेंस बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है, वो डिस्टेंस आपके पास पर व्हीकल ए ने व्हीकल बी की स्पीड से ट्रेवल किया, अपनी स्पीड को छोड़ दिया। यदि वो अपनी स्पीड से कंटिन्यू आएगा तो वो रुक ही नहीं पाएगा ना, उसकी स्पीड कम हुई है ना। लेकिन आपको प्रैक्टिकली पता है कि यहाँ पर उसकी स्पीड में आप देख सकते हैं चेंज देखने को मिला है। यहाँ पर उसकी स्पीड ज्यादा थी और यहाँ पर उसकी स्पीड कम हुई है, मतलब उसकी स्पीड में डिक्रीमेंट हुआ है। डिक्रीमेंट हुआ है तो किस रेट से डिक्रीमेंट हुआ है दैट यू डोंट नो। तो आईआरसी कह रहा है जस्ट कंसीडर इट व्हाट velocity, this vehicle moving here with the velocity of vehicle B and taking the reaction time t of 2 सेकंड, है ना। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं अबाउट द रिएक्शन टाइम, है ना, पीआईवी थ्योरी, रिएक्शन टाइम, क्लियरेंस टाइम, ओवरटेकिंग रिएक्शन टाइम, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस रिएक्शन टाइम, है ना। ऑल रिएक्शन टाइम आई हैड मेंशनड यू एंड एक्सप्लेन्ड यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। Now, so here is D1 and here is S1. And what about D1? D1 is the distance covered by vehicle A just following the vehicle B. Okay, this is the consideration. Now, after moving or after following the vehicle B, the vehicle A try to make a clearance.
try to make a clearance with vehicle B, a safe clearance, ताकि वो overtake करे whenever he want to overtake, so he can वो able रहे overtake करने के लिए. So this distance you can say this is clearance. This distance you can say it is a clearance. Okay, okay, सभी को समझ आया? Each and everyone, please tell me if you are understanding this thing or not. अभी तक, till now. I'm just waiting for your response. Please tell me. समझ आया नहीं आया? This vehicle B, this vehicle B, this is overtaken. This vehicle A is overtaken. Okay, okay, पल्लवी समझ आया आपको? पल्लवी समझ आया? पल्लवी समझ आया? Please reply. अग्रवाल जी रिपीट करना. Okay, I'm just repeating this thing. What IRC saying you? Okay, IRC आपको क्या बोल रहा है? I'm not saying IRC statement. Okay, इसे मैं बैक करता हूँ. Okay, now say this. This is your overtaking vehicle. This is your overtaken vehicle. Okay, now ये इस व्हीकल को मैं ए व्हीकल बोलता हूँ, ये अपनी पोजीशन 1 पर है. ये व्हीकल को मैं बी व्हीकल बोलता हूँ, ये अपनी पोजीशन 1 पर है. ओके, ओके, नाउ व्हाट हैपन, ये अपनी इस पोजीशन से मूव कर कर यहां पहुंच गया. कौन पहुंच गया? व्हीकल ए. सो नाउ आई कैन सी हियर A2, व्हीकल ए की नई पोजीशन, एंड आई कैन से इट एज B2. B2 व्हीकल बी की नई पोजीशन. ओके, व्हाट IRC सेज, है ना? These all are assumptions by IRC. They are not calculating actual thing, they are just assuming. What assuming? From A1 to A2, the vehicle A moves with the speed of vehicle B and try to make a clearance of. Just read it. Just read it and tell me. Just read it and tell me कि ये आपको समझ में आया या नहीं आया. Just tell me. Okay, I'm not saying this whole statement is given by IRC. Okay, you know better. वो क्या पता है आपको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इस चीज को आप समझ लीजिए.
Pallavi, I think now it's clear to you. Pallavi, Prakash, Reshu, Guri, राजेश, समझ में आया है क्या बोल रहा है पॉइंट? Pallavi, I am waiting for your reply. Please reply so I can move forward. Okay, now, so I think it's now clear to you about uh, overtaking vehicle, overtaken vehicle, है ना? अब now it is not overtaken vehicle moving like this. Now it is overtaken vehicle, है ना? अब ये overtaken vehicle है. But initially ये था आपके पास पर overtaken vehicle, लेकिन overtaken vehicle अब आगे चला गया. Overtaken vehicle खुद आगे चला गया. Okay, okay. पल्लवी, आई थिंक कि ये आपको समझ में आएगा ओवरटेकन कौन है, ओवरटेकिंग कौन है. तो मींस ये पॉइंट को भी, इस पॉइंट को भी मैं बात करता हूँ. नाउ अब ये नहीं है आपका पास पर ओवरटेकन ना, दिस इज, ये है आपके पास ओवरटेकन. क्लियर है? क्लियर है सभी को? ओके, यहां तक का क्लियर है? बिकॉज आई एम जस्ट रविंग दिस पॉइंट. ओके, ये अजम्पशन क्लियर हुआ होगा. एक और अजम्पशन है, आगे पूरे अजम्पशन ही है ना, तो उन्हीं अजम्पशन को मैं बताऊंगा अभी. तो इन पोजीशन के बारे में आपको समझ में आया होगा. नाउ नेक्स्ट व्हाट दे आर डूइंग, नेक्स्ट व्हाट दे आर डूइंग, next what they are doing. See it, see it. This is not any position, this is not any position. Actually the position is this, actually the position is this, actually the position is this. This is the final position. In this position what you're seeing, this is the position of vehicle B. This is vehicle B and its position B3. This is the position of vehicle A. This is A3 and this is vehicle C. Okay, this is vehicle C. Okay, so यहां से आप देखें, यहां से आप देखें, you can move back. ये ओवरटेक किया उसने, यू कैन सी, ये ओवरटेक किया उसने. सो जब ओवरटेक किया तो अपनी लेन को छोड़कर दूसरे लेन पर आया और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये अपनी उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना. व्हीकल बी इज मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना. इसने एक्सेलरेट किया, अब एक्सेलरेट किया तभी तो आगे आया, एक्सेलरेट किया तभी तो आगे आया. और उसके बाद ये आपके पास पर एक्सेलरेट कर कहां तक पहुंच गया, एक्सेलरेट कर ये पहुंच गया, ये आगे. और इसका टारगेट है, व्हीकल ए का टारगेट है कि whenever he is moving at this point, the target of vehicle A, whenever he is reaching at this point, the opposite lane vehicle may be at back side, यहां कहीं पर है या फिर उसके जस्ट बगल पर रहना है. इससे आगे नहीं आना चाहिए, इससे आगे आएगा मींस उसका एक्सीडेंट पहले हो चुका है. सो आई थिंक कि ये आप लोग को पूरा थ्योरी समझ में आएगा. नाउ आई एम रिमूविंग all the thing which I had written over here. ये सब मैं रब कर रहा हूं. Now you can just see the operation. You can just see the operation. Again, I'm showing you the operation. Just see it. This is all about overtaking side distance. Okay. So what is overtaking side distance? I think ये सभी को समझ आया होगा. सभी को समझ आया है कौन कौन सा डिस्टेंस क्या क्या है, सभी चीजों के बारे में बता रहा हूं, लेकिन ये ओवरटेकिंग ऑपरेशन समझ आया सभी को, सभी को ओवरटेकिंग ऑपरेशन समझ में आया, सभी को, आई एम सेइंग सभी को समझ आया, सभी को, है ना. सो
whatever I am telling you about the vehicle movement, velocity, calculation, each and everything are assumed by IRC. Na? Maybe it is not possible in actual situation. You cannot assume the velocity, but for the calculation purpose, for the approximate calculation purpose, you can assume it. You can assume it. सो यहाँ पर आपके पास पर एक कैलकुलेशंस करने के लिए अपने पास पर ऑप्शंस रहेंगे। तो यहाँ पर आपके पास पर विकल्प की अलग अलग पोजीशन थी। वो विकल्प की अलग अलग पोजीशन पर मैंने यदि बात किया तो यहाँ पर विकल्प की पोजीशन थी, यहाँ पर विकल्प की पोजीशन थी, विकल्प ए की पोजीशन थी A1। यहाँ विकल्प ए की पोजीशन थी कौन सी, A2। और यहाँ पर विकल्प ए की पोजीशन है A3। क्लियर है। यहाँ पर विकल्प बी की पोजीशन थी लगभग यहाँ पर ही B1। यहाँ पर विकल्प बी की पोजीशन थी B2। यहाँ पर विकल्प बी की पोजीशन है B3। ओके। पहले यहाँ पर विकल्प सी की पोजीशन थी C1, फिर विकल्प सी यहाँ कहीं तक आया C2, फिर विकल्प सी यहाँ पर आया C3। ये सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, नॉट एट ऑल चेंज, देयर इज नथिंग चेंज। ओके। यहाँ पर हमने अजम्पशन किया, क्या अजम्पशन किया, क्या अजम्पशन है आपके पास पर, बिटवीन A1 to A2 velocity of vehicle A is equal to VB, velocity of vehicle B. Okay, this is assumption. Next, vehicle B moving with constant velocity. Okay, ये आपके पास पर विकल्प B के बारे में है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं इसके बाद S1 and S2 is the clearance maintained by विकल्प ए। विकल्प ए ने क्लियरेंस मेंटेन किया है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ पर भी उतना ही आगे जाएगा कि बी से कोई यहाँ से उसका कोलिजन ना हो। ओके। नाउ नाउ यहाँ पर कुछ कुछ डिस्टेंस है जिसको मैंने मार्क किया है ना, डिस्टेंस है जिसको मैंने मार्क किया है। यू कैन इजिली सी दिस डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस है, A1 A2 के बीच के डिस्टेंस को लिखा है हमने क्या, D1। A2 B2 के बीच के डिस्टेंस को लिखा है S1। B2 B3 के बीच के डिस्टेंस को लिखा है हमने कैपिटल B। B3 A3 के बीच के डिस्टेंस को लिखा है S2 एंड C1 C3 के बीच के डिस्टेंस को लिखा है B3। ओके, क्लियर है सभी को। ओके, नाउ आई एम राइटिंग वन मोर थिंग, आई एम राइटिंग दिस डिस्टेंस एज D2, this distance as D2 because this distance is D1, this distance is D2 and again this distance is D3. Okay, now if you want to calculate overtaking side distance, it is the distance from A1 to C1, A1 to C1, this is point C1, this is point C3. So the distance between A1 and C1 is all about overtaking side distance, उसे हम बोलते हैं overtaking side distance। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है।
सभी को क्लियर है ये पॉइंट? आई थिंक क्लियर होगा सभी को। प्लीज सभी लोग बताएं मुझे, सभी को क्लियर है जो मैंने बात किया है? सभी को क्लियर है बात? सभी को क्लियर होना चाहिए। नहीं है तो मुझे बताइए, आई विल एक्सप्लेन यू। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंसेप्ट में आपके पास पर गलती नहीं होनी चाहिए। कंसेप्ट पता है, क्वेश्चन नहीं पता है, थोड़ा चल सकता है, हालांकि चलना वो भी नहीं चाहिए, इन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि कंसेप्ट पता ही नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन में हमेशा अपने आप को फील करोगे मैंने शायद अच्छे से नहीं पढ़ा है, इसलिए मुझसे नहीं बन रहा होगा, है ना। अपने आप को वो दे दोगे आप, एक मतलब क्या बोल सकते हैं, एक सांत्वना दे दोगे, और वो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप अपने आप को दें। आपको खुद से तो सिंपैथी अपने आप को देना ही नहीं है। चलिए सभी लोग मुझे बताइए, सभी को समझ आया है पॉइंट? सभी को। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, बिकॉज आई एम जस्ट इरेजिंग इट ना, ये सब पूरा मैं हटा रहे वाला। ओके, आई एम जस्ट रिमूविंग इट। सो आई थिंक ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नो, so this is all about the overtaking operation. So uh, some distance which I have to mention, this is d2, this is d2, and this is d3, and that is d1. And when we have, if we want to calculate overtaking side distance, तो ये पूरे का पूरा आपके पास पर पूरे ऑपरेशंस थे जिसमें मैंने सभी विकल्प को मेंशन किया था कि सभी विकल्प कहाँ से कहाँ तक के जितने विकल्प है उन पूरे विकल्प को, और जब मैं C1 की पोजीशन से A1 की पोजीशन तक का पूरा डेटा ऐड कर देता हूँ तो वो क्या हो जाता है आपके पास पर, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो क्या हो जाता है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। कमलेश क्या रिपीट करना है भाई, क्या रिपीट करना है, क्या रिपीट करना है कमलेश, क्या रिपीट करना है, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी से बताओ मुझे क्या रिपीट करना है। व्हाट यू वांट टू नो, जल्दी जल्दी बताओ मुझे कमलेश, क्या रिपीट करना है। कमलेश बताओ जल्दी मुझे क्या रिपीट करना है। कमलेश डू वन थिंग, कमलेश डू वन थिंग, है ना, मैं आपको रिपीट करूं, है ना, क्योंकि आई थिंक आपका वीडियो पॉज हुआ है ना, मतलब टेक्निकल इशू है, अदरवाइज शायद आपको समझ आ जाता। कमलेश डू वन थिंग, जस्ट रिपीट, जस्ट क्लास के बाद इस वीडियो को देख लेना, और क्लास के बाद इस वीडियो को देखना, नहीं समझ आया मैं यही हूँ, मैं वापस से इस टॉपिक को उतने ही आराम से पढ़ाऊंगा जितने आराम से भी बताया। क्लियर है? क्लियर है, तो एक बार देखना, क्योंकि मैंने सभी चीजें बता रखी है, एक बार वीडियो को ना थोड़ा घर पर एक बार वापस से देखना, आई थिंक समझ आ जाएगा, आई थिंक समझ आएगा। कमलेश ठीक है, कमलेश ठीक है ना, वीडियो स्टॉप हो गया था आपका, कोई बात नहीं। सो आप इसको वीडियो को डाउनलोड कर कर, या डाउनलोड सॉरी, आप लोग को तो डायरेक्टली देख सकते हैं ना, इसको रिकॉर्डेड रहता है, तो रिकॉर्डेड रहता है तो ओ एस डी D1 to D2 भी हो सकता है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है यार, अग्रवाल जी कैसा बात कर रहे हो यार आप, मेरी बात ध्यान से समझो। ओवरटेकिंग किन किन चीजों पर डिपेंड करता है मैंने बताया था आप लोग को, आप कैसे भूल सकते हो ओवरटेकिंग चीज, ओवरटेकिंग के बारे में। ओवरटेकिंग करता है कि नहीं करता है, स्पीड ऑफ ऑनकमिंग व्हीकल। यदि आपके पास पर जो व्हीकल आ रहा है, जो व्हीकल आ रहा है उसका कैलकुलेशन ही नहीं है आपके पास पर, उसका डेटा ही नहीं है आपके पास पर, हाउ विल यू ओवरटेक, कैसे ओवरटेक कर सकते हो आप। ये देखो ये व्हीकल है, इस व्हीकल को यदि फास्ट दौड़ा दूंगा मैं, ये व्हीकल यहां से आ रहा है, इसको थोड़ा फास्ट दौड़ा दिया, अब देखना यहां से यदि मैंने इसको फास्ट कर दिया, ये फास्ट से जाएगा आगे, तो वो ओवरटेक कर पाएगा क्या। मान लो अभी ये यहां ना होकर यहां हो जाता, यहां ना होकर यहां होता, फिर क्या होता भाई अग्रवाल जी, कि सर हम तो उसे भी बोल सकते हैं ओवरटेकिंग, अरे भाई ओवरटेकिंग के अंदर सबका इन्वॉल्वमेंट है। मान लीजिए वो व्हीकल वहां ना होकर यहां हो जाता, वो व्हीकल वहां ना होकर यहां हो जाता, फिर नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या होता, नेक्स्ट ऑपरेशन में
ये यहां पर ही टकरा गया। अभी ये व्हीकल खुद यहां नहीं रहता, ये खुद आगे आ जाता, ये यहां खुद आगे आ जाता, ये खुद आगे आ जाता। सो दिस कुड बी द पोजिशन। अब मान लो ये व्हीकल जो है ये अपनी नॉर्मल स्पीड से आ रहा है और ये अपनी फाइनल पोजीशन यहां तक पहुंचता है, जब पूरा ऑपरेशन चल रहा है ना वहां तक पहुंचता था। अब देखिएगा क्या होगा, अब देखिएगा क्या होगा बैक में, बैक में। अब देखना अग्रवाल जी क्या होगा। ये यहां पर है, ये यहां तक आ सकता है, अपरेंट उसकी पोजीशन है कि ये यहां तक आ सकता है। अब ये जैसी जाएगा ये यहीं एक्सीडेंट हो गया। अग्रवाल जी बात सारी समझ में मेरी? अग्रवाल जी दिमाग में कुछ जा रहा है? समझ आ रही मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं अग्रवाल जी? मैं कह रहा हूं कि ये विकल्प पर डिपेंडेंसी है। दैट्स वाई ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में, दैट्स वाई ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में आई एम कंसीडरिंग दिस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में आई एम कंसीडरिंग दिस डिस्टेंस इज ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। यदि ये विकल्प रहेगा ही नहीं तो फिर तो प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। आप तो कभी भी ओवरटेक कर इधर वापस ही क्यों जा रहे हो, सीधे चलते चलो। वापस जाने की बात ही नहीं, सीधा चलते जाओ, जब मन करेगा तब चले आना। आ रही बात समझ में मेरी? तो मैं ये कह रहा हूं आपके पास पर कि whenever this particular vehicle is coming in this particular lane, so you have to calculate with respect to it, because यही व्हीकल है जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बिकॉज यू आर यूजिंग हिज लेन, आप उसके लेन को यूज कर रहे हैं, दैट्स वाई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यदि ये लेन में रहता ही नहीं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी इसकी इंटेंसिटी यदि ज्यादा हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल द डेंसिटी ऑफ दिस रोड इज वेरी हाई, डेंसिटी मीन्स द नंबर ऑफ व्हीकल पर किलोमीटर, नंबर ऑफ व्हीकल पर किलोमीटर। इफ द डेंसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर लेन, इस पर्टिकुलर लेन का यदि बहुत ज्यादा हो जाता है, सो क्या देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलेगा, इस व्हीकल के पीछे एक और व्हीकल रहेगा, इसके आगे भी बहुत एक और व्हीकल रहेगा, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी, एक व्हीकल यहाँ है, एक व्हीकल यहाँ है, एक व्हीकल यहाँ है, एक व्हीकल यहाँ है। अब बताओ अग्रवाल जी ओवरटेक हो पा रहा है क्या? क्या आप ओवरटेक कर सकते हो अग्रवाल जी? कैन यू ओवरटेक व्हेन द इतने सारे जब विकल्प आपको देखने को मिलेंगे? नहीं कर सकते ना, क्यों? इस पर डिपेंडेंसी है, दैट्स व्हाई यू आर टेकिंग दिस पर्टिकुलर व्हीकल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ओएसडी। ओके ओके, चलो, तो मुझे लगता है अग्रवाल जी को समझ आ गया होगा अभी, और नहीं आया तो कोई बात नहीं अग्रवाल जी, मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, होता है ना, माइंड में ऐसे थॉट्स आ जाते हैं, है ना, माइंड में ऐसे थॉट्स आ जाते हैं, बिल्कुल आएंगे, और ऐसे थॉट्स आएंगे और पूछोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा यार, कैसे काम चलेगा, है ना। चले, सो दैट्स वाई तो मैं बोलता हूं आप लोग को लाइव क्लास में आओ, लाइव क्लास में आओ। थोड़ा परेशानी हो रही, थोड़ा इंटरनेट के लिए टेरिस पर बैठना पड़ रहा है, बैठो यार, है ना। क्योंकि ये जैसे अग्रवाल जी को डाउट आया, जैसे कमलेश को डाउट आया, जैसे पल्लवी को डाउट आया था, उन्होंने पूछा मुझसे, लेकिन जब वो वीडियो रिपीट आप जब देखोगे ना, आप अभी मैं रिपीट कर रहा हूं, 2 बार 3 बार कर दिया रिपीट, अभी अग्रवाल जी ने बोला रिपीट कर दिया, लेकिन जब आप लोग घर में बैठकर इस वीडियो को जस्ट एज अ मूवी देखेंगे ना, तो आप इंजॉय करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। या सर को एक कमेंट आ रहे यार सर अच्छे से नहीं पढ़ा रहे, यार सर नहीं आला टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ा, आपको क्या मतलब है कि सर को कुछ बोलने का? आप सर को तब बोलो जब आपने सर को 4 बार पूछा, तब भी सर ने नहीं बताया। पहली बात में शायद सर बाकी सभी स्टूडेंट का एक परस्पेक्टिव समझकर, एक अजम्पशन समझकर, जैसे आईआरसी ने समझा ना, सभी को अज्यूम कर लिया, तो वैसे मैंने आप सभी को अज्यूम कर लिया कि ये वाली मेडिसिन से आप लोग को सबको समझ आ जाएगा। लेकिन आपको मेडिसिन काम नहीं करी, तो फिर मैं आपके लिए नया मेडिसिन लेकर आऊंगा ना, लेकिन आप मुझे बताओगे तभी तो पता चलेगा। हाउ विल आई विल नो, हाउ डू आई विल नो, है ना। चलिए, सो ये मुझे लगता है कि आप सभी को समझ आ गया ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का। तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का जो आप लोग बुक्स वगैरह में देखते हो, तो ये मैंने एनिमेशन सिर्फ आप लोग के लिए इसलिए बनाया है ताकि आप लोग को समझ में आए। कुछ स्टूडेंट का अभी मुझसे बात हुआ था ग्रुप में, है ना, दे आर सेइंग कि सर आई एम नॉट हार्श विद देम, है ना, बिल्कुल भी हार्श नहीं हूँ मैं, बस ये बात कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझसे कहा कि सर आपने वो सेंड, मतलब लेक्चर 1 का नोट सेंड कब किया, सेकंड का कब होगा, थर्ड का कब होगा, फोर्थ का कब होगा, फिफ्थ का कब होगा, इस तरह से। सर कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, वो तो अभी तक नहीं आया, ये वाला नोट्स अभी तक नहीं आया। आई एम जस्ट सेइंग यू दैट कि यार मैं आप लोग की इन सब चीजों के लिए थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ, ताकि मैं वो चीजें आपको समझा पाऊं जो आपके काम का है यार। नोट्स तो आपको भी पता है कि जमाने में नोट्स मिल जाएंगे आपको, है ना। आई एम ऑल्सो गिविंग यू, आई एम ऑल्सो गिविंग यू। कल आपको 2 नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, कल एक कर दिया, एक अभी जस्ट क्लास के बाद ही कर दूंगा, है ना। वो मेरा रेडी है, मैंने उसको पता नहीं फॉरवर्ड किया कि नहीं, और शायद कर भी दिया। 3rd नंबर का जो था, लेक्चर 3rd, है ना, उसमें काफी चीजें कवर कर लिया मैंने, लेक्चर 4 तक का भी कवर कर लिया, तो वो मैंने आप लोग को फॉरवर्ड कर दूंगा या कर दिया होगा। सो
मैं उसमें भी मेहनत करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मैं भी उसमें हैंड रिटन तो दे नहीं पा रहा हूँ। तो मैं जो मेरे नोट्स थे वो नोट्स और जो अच्छा कंटेंट है वो आपको, और जो प्रेजेंटेशन में जो आपने देखा था वो की वही चीज आप लोग को दे दे उस पर्टिकुलर उसके अंदर दे रहा हूँ। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, कि कुछ स्टूडेंट मतलब वेट नहीं कर पा रहे कि सर हम तो लाइव आएंगे नहीं, है ना, और हम आपका नोट्स पहले चाहिए हमें, है ना। तो इट्स जस्ट लाइक यार, मतलब नोट्स सीधा एक बार लेकर बैठ जाओ, या तो आप किसी बुक को लेकर सीधा बैठ जाओ और मेरे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो आप, नोट्स आपके रेडी हो जाएंगे, है ना। क्योंकि मैं कन्वेंशनल अप्रोच से आप लोग को बाहर लेकर जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि कन्वेंशनल अप्रोच से पढ़ाई करने से यदि सक्सेसफुल हो जाते ना, तो हो ही जाते हैं, है ना। इन सब चीजों पे मैं सिर्फ इसलिए मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आए, है ना। उसके अलावा मेरा कोई टारगेट नहीं है। नहीं तो मैं क्या करता पता है, मैं आपको ये वाला पार्ट दिखाता, ये ये वाला पार्ट, ये आप लोगों ने सभी ने बुक्स में देख रखा होगा, है ना, देखा है ना सभी ने बुक्स में, सभी ने इस पार्ट को बुक्स में देख रखा है ना, जिन्होंने ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस पढ़ा होगा, और जिन्होंने ओएसडी पढ़ा उन्होंने बुक में इसको देख रखा होगा और उससे इसी से समझ लिया होगा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, है ना, ईच एंड एवरी पीपल। हाँ एग्जैक्टली exactly. नोट्स आपको ना एक तरह का वो हम्म, आपको एक ऑप्शन दे देते हैं कि यदि आपने थ्योरी क्लास में सब चीज सीखा है और उसी के बाद यदि आप एक दो दिन के अंदर यदि आपको नोट्स मिल जाते हैं ना, और आप उसको नोट्स को भी पढ़ लेते हो, तो वो टॉपिक और भी अच्छे से ना, मतलब एक पूरा शेप ले लेता है आपके माइंड में, है ना। और उस शेप का एक मतलब अच्छा रिजिडिटी बहुत अच्छी होती है, स्टिफनेस बहुत अच्छी होती है उस शेप की, कि अब वो ना इजीली ब्रेक नहीं होगा। तो या तो मैं इससे बताता आपको ये वाले पार्ट से, ये वाले पार्ट से, तो ये वाले पार्ट से यदि मैं आपको, क्योंकि देखिए आप कहीं पर भी देखें, वेन एवर पीपल आर टीचिंग यू, दे आर जस्ट शोइंग यू दिस पर्टिकुलर डायग्राम एंड दे आर टीचिंग यू अबाउट दिस, व्हाट आई एम नॉट ट्राइंग टू डू कि ये पार्ट बना कैसे, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस, कि ये वाला पार्ट से आपको ये समझ में आए। यदि ये समझ में आ गया आपको तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं है, आप तो इसको खुद बना सकते हो यार, है ना, इसको आप खुद बना सकते हो। तो ये वही चीज है जो मैंने आपको ऊपर लिख रखा है। क्लियर है, अग्रवाल जी समझ आ रहा है, ये वाला पार्ट सभी को समझ आया है ना। ये दोनों, ये आपके पास सर ओरिजिनल टेक्स्ट बुक का है और ये आपके पास पर इधर का, ओके। चलिए, नाउ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें ध्यान से, रीड करें जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी समझे। पढ़ लिया इसको, क्या बोल रहा है पॉइंट, पॉइंट बोल रहा है, इट अज्यूम दैट vehicle A is forced to reduce the speed to vehicle B, VB, the speed of the slow moving vehicle B, and travel behind it during the reaction time T of the driver। ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया, then vehicle A start to accelerate, shift the lane, overtake and shift back original lane। vehicle A एक्सेलरेट करेगा, शिफ्ट करेगा अपनी दूसरी लेन पर, और फिर वापस से शिफ्ट बैक कर लेगा अपनी ओरिजिनल लेन पर, है ना, ओरिजिनल लेन। द व्हीकल ए मेंटेन स्पेसिंग एस बिफोर एंड आफ्टर ओवरटेकिंग, यहां पर भी एक एस डिस्टेंस मेंटेन करेगा और वहां पर भी एक एस डिस्टेंस मेंटेन करेगा। क्लियर, नेक्स्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल सी मूविंग एट स्पीड v मीटर पर सेकेंड ड्यूरिंग द ओवरटेकिंग ऑपरेशन वुड बी vt। यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो आपको, अभी इसमें मैंने बहुत छोटा सा डिस्टेंस दिखा दिया, लेकिन एक्चुअल में फिगर में क्या होगा मैंने आपको पिछले डायग्राम में बताया। तो ये D3 बहुत छोटा सा दिख रहा है लेकिन उतना कम नहीं है वो, उसको लाइन से मार्क मेजर नहीं करे, है ना, और वो डिस्टेंस को अपन vt से निकालेंगे। दिस t इज द एक्सेलरेशन टाइम विच इज टेकन बाय दिस एंड ऑन द बेसिस ऑफ c। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए,
थोड़ा सा सभी लोग ध्यान से समझिए, सभी लोग ध्यान से देखें। व्हीकल सी जो है, व्हीकल सी जिस रेट से एक्सेलरेट कर रहा है, जिस रेट से एक्सेलरेट कर रहा है, जिस टाइम पर वो ट्रेवल कर रहा है, जितने टाइम पर वो यहां पहुंच जाएगा, हमारी कोशिश है कि व्हीकल ए टू पोजीशन से उसी टाइम या उससे कम टाइम पर ए थ्री पोजीशन पर पहुंच जाए। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? मैं फिर से बोल रहा हूं अपने पॉइंट को, मैं फिर से बोल रहा हूं अपने पॉइंट को। क्या बोल रहा हूं मैं अपने पॉइंट को? मैं बोल रहा हूं कि विकल सी अपनी C1 पोजीशन से C3 C2 पोजीशन पर या C3 पोजीशन पर जिस टाइम पर पहुंच रहा है, जिस टाइम पर पहुंच रहा है, हमारी कोशिश विकल ए से A2 पोजीशन से भी उसी टाइम पर यहां से A3 पोजीशन पर पहुंचने की है। क्या ये बात क्लियर है? अग्रवाल जी, कमलेश, अग्रवाल जी, कमलेश, राजेश, प्रकाश, क्लियर है बात? गुरी क्लियर है बात? पल्लवी क्लियर है बात? क्लियर है? सो मींस कह सकता हूं कि इसकी मूविंग स्पीड या फिर इसका ट्रेवलिंग टाइम इसके ट्रेवलिंग टाइम को अफेक्ट करेगा। कह सकते हैं हम, कह सकते हैं फॉर अ टाइम बिंग हम ऐसा कह सकते हैं कि हाँ सर, इसका टाइम जो है ना, इसका टाइम जो है वो इसके मूविंग टाइम से कम होना चाहिए। यदि कम हो गया ना प्रकाश, तो काम बन जाएगा आपका, है ना। और कम नहीं हुआ, इसने 12 सेकंड दिया और वो 10 सेकंड में यहां पहुंच जा रहा है, फिर तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसने 10 सेकंड में पहुंच गया और ये 12 सेकंड में आ रहा है, फिर तो बढ़िया ओवरटेक हो पाएगा। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि ये पार्ट आप लोग को थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, है ना, ये पार्ट आप लोग को क्लियर हुआ होगा। ओके, नाउ नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू आई एम जस्ट ट्राइंग टू कैलकुलेट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम A2 टू A3। आप कहोगे सर वो तो लिखा एस बी और एस, ये लिख रखा है, तो व्हाट इज बी? डी D1 तो निकाल लिया आपने, D1 निकाल लिया, तभी बता दिया। D3 आपने निकाल लिया, D3 ये लिखा है V इंटू टी। सर ये टी क्या है? वही तो निकालना है, टी भी निकालना है और ये बी भी निकालना है। ये बी जो डिस्टेंस है B1 से B2 तक। क्लियर है? क्लियर है? नाउ नाउ मुझे अग्रवाल जी, गुरी, कमलेश, प्रकाश, पल्लवी, है ना, सभी मुझे बताएं कि जो एक्सेलरेशन हुआ है, जो पूरा का पूरा एक्सेलरेशन हुआ है, वो किस पोजीशन से किस पोजीशन तक हुआ है? टेल मी, टेल मी, यू आर सीइंग दिस पर्टिकुलर डायग्राम, टेल मी जो एक्सेलरेशन हुआ है वो कहां से कहां तक के बीच में हुआ है? एक्सेलरेशन कहां से कहां तक हुआ है? किस पोजीशन से किस पोजीशन के बीच में? आपको दिख रहा है ना, A1 A2 A3 ये सब दिख रहा है ना, तो उसके बेसिस पर बताइए मुझे, B1 B2 या C1 C2 जो भी दिख रहा है, उसके बेसिस पर मुझे बताइए कि ओवरटेकिंग किस पोजीशन से किस पोजीशन के बीच में हुआ है। सभी लोग, अग्रवाल जी बताइए, एम आई ऑडिबल? ऑडिबल हूं तो बताइए जल्दी जल्दी। हाँ जी बताइए, समझ आया मैंने क्या बोला है? मैंने कहा है कि एक्सेलरेशन कहां से कहां के बीच में हुआ है, किन दो पॉइंट के बीच में हुआ है? टेल मी। A2 टू A3, बिल्कुल 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 सभी का सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। A2 से A3 हुआ है, तो A2 से A3 के बीच में, A2 से A3 के बीच में आई एम राइटिंग इक्वेशन, एक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। सर क्यों लिख रहे हैं? अरे भाई निक, ऐसे मन है मेरा अभी थोड़ा 2 मिनट के लिए, देखिए तो कि क्या लिख रहा हूं मैं। इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन के बीच में मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ। वो इक्वेशन क्या है? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ये। यहां पर S क्या होगा? यदि S बता दिया आपने तो मेरा काम हो जाएगा और आपका भी। यहां पर S यदि आपने बता दिया, S इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना है वहां पर? अग्रवाल जी ध्यान से देखो, एस में, अरे यहां के बीच में इक्वेशन लगाया ना मैंने, तो यहां पर एस क्या होगा? अग्रवाल जी थोड़ा ध्यान से देखो। गुरी सही है। हाँ अग्रवाल जी समझ आ गया मुझे कि आपसे गलती से टाइप हो गया था। चलिए, कमलेश,
पल्लवी, एक नया मुझे स्वाति यादव, आप नहीं आते रेगुलर? रेगुलर नहीं आते आप लाइव सेशन में? ओके, तो यहां पर मैं इक्वेशन लगा रहा हूं, है ना? B+2S बिल्कुल सही है रेशु। पल्लवी D2 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एकदम सही सही चीजें लिखी है सभी ने। और आई थिंक मैं सभी से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। 2S+B बिल्कुल सही है प्रकाश, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लगा सकता हूँ मैं इक्वेशन, मतलब आप लोग बोल रहे हैं तो मैं लगा सकता हूँ इक्वेशन। सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड, इससे आगे बढ़ता हूँ मैं, और इसके आगे बढ़कर मैं उसी पार्ट को थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूँ, है ना? उसी पार्ट को थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो किस पार्ट को कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं? देखिए, दो चीजों को कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ, सो आई एम यूजिंग S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। एस जो डिस्टेंस आप लोगों ने मुझे बताया वो है 2S प्लस, उसके पहले मैं आपको S बता देता हूँ। नहीं नहीं, S रहने देता हूँ, मैं S बाद में बता दूंगा। चलिए, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना? S कितना है आपके पास पर? S जो है डिस्प्लेसमेंट आपके पास पर वो है 2S प्लस B, है ना? 2S प्लस B। आई हैव टू मूव बैक स्लाइड, बैक स्लाइड पर जा रहा हूँ मैं। बैक साइड पर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है b, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक जो ट्रेवल हुई है, IRC मेंशनिंग यू, IRC मेंशनिंग यू दिस डिस्टेंस एज व्हीकल बी ट्रेवल कर रहा है ना? या आपके पास पर इस बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है दैट इज विथ वेलोसिटी b एंड टाइम, velocity b and time t, they are they are giving you information about this b1 to b2। क्या दिया है, क्यों दिया है, उन सभी चीजों के पॉइंट को मैं डिस्कस कर लूंगा। सभी पॉइंट को मैं डिस्कस कर लूंगा, वीबी और ये क्यों दिया गया है ना? क्यों दिया गया है या क्या दिया है, क्यों दिया गया वो तो गलत ही है उनका, जो मतलब उन्होंने देखा कि उनका अजम्पशन है। और क्या दिया है उसको मैं बता दूंगा। तो आई एम जस्ट राइटिंग राइट नाउ, आई एम जस्ट राइटिंग राइट नाउ कि उन्होंने क्या लिखा है। सो वो जो डिस्टेंस उन्होंने लिखा था उसको मैं यहाँ पर मेंशन किया था। सो 2s प्लस vbt, u initial velocity vb, time t प्लस हाफ a टाइम, यहां पर वेयर s क्या है, क्लियरेंस है। vb को मैं बोल सकता हूं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ व्हीकल a t acceleration time of vehicle A depends on vehicle C, है ना? एक्सेलरेशन टाइम ऑफ व्हीकल ए जो कि डिपेंड करता है किस पर, व्हीकल सी पर। कितना जल्दी कितना लेट उसे एक्सेलरेट करना है वो सब सी की पोजीशन पर डिपेंड करेगा। नाउ वी कैन सॉल्व इट, वी कैन सॉल्व इट। सो हियर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसे सॉल्व कर लोगे तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ ए, निकाल सकता हूँ ए, कैलकुलेट कर सकते हो आप। सॉरी ए नहीं, टी कैलकुलेट करो, सॉरी ए नहीं टी कैलकुलेट करो। टी कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ए जो है वो नीचे पहुंच जाएगा, टू ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4s अपॉन ए, है ना? टी है, स्क्वायर था तो उसका रूट ले लिया। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोग को कि मैंने क्या निकाला है, टाइम क्लियर है? टाइम टी समझ में आया क्या, कैसे निकाला है ना? कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करना है इसमें से, टाइम टी निकाल लिया। टाइम टी कौन सा टाइम है, दिस इज एक्सेलरेशन टाइम, इस टाइम को आपको यूज करना है। ओके, नाउ नाउ कुछ और लिख रहा हूं मैं। नाउ क्लियरेंस जिससे मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ वो कितना है, क्लियरेंस एस। अब थोड़ा डायग्राम देखें।
इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसे मेंशन किया जा रहा है, इसे मेंशन किया जा रहा है एस, है ना। तो ये डिस्टेंस तो पता है आपको, ये डिस्टेंस, इसे मैं एल बोल रहा हूँ। लेंथ ऑफ व्हीकल, इट इज लेंथ ऑफ व्हीकल, क्लियर है नाउ। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है, इट इज सम ऑफ दिस डिस्टेंस प्लस दिस, ओके। ये आपके पास का डिस्टेंस है, ओके। यहां तक का क्लियर हुआ सभी को? यहां तक का सभी को क्लियर हुआ? जल्दी जल्दी बताएं मुझे, जल्दी जल्दी बताएं मुझे। क्लियर है? अग्रवाल जी, गुरी, कमलेश, प्रकाश, पल्लवी, रेशु, स्वाति यादव, क्लियर है? नाउ you have to clear calculate this, है ना, calculate this। if this vehicle है ना, दोनों केस में, एक केस में विकल्प बी, एक केस में विकल्प ए पीछे था और एक केस में विकल्प बी पीछे था, क्लियर है? और दोनों केस में जो वेलोसिटी थी, वो वेलोसिटी थी कितनी? विकल्प बी की वेलोसिटी थी, विकल्प बी की। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यदि आप लोग को याद हो, तो एक केस में विकल्प ए पीछे था, जब उसकी पोजीशन A2 थी, तब उसकी वेलोसिटी विकल्प बी के बराबर थी। जब वो आगे ओवरटेक कर कर पहुंच गया, तो उसके पीछे था विकल्प बी, और उस विकल्प बी की वेलोसिटी तो विकल्प बी के बराबर ही होगी। तो दोनों ही केस में विकल्प ए या बी थे, वेलोसिटी जिस विकल्प की थी वो थी विकल्प बी के बराबर। क्लियर है? क्लियर है? ओके, आई थिंक क्लियर हुआ होगा सभी को। ओके नाउ, यदि क्लियर हुआ होगा आपको सभी को, ठीक है। सो ओके नाउ, ये है एक्चुअल में दोनों के बीच का क्लियरेंस, है ना। ये क्लियरेंस है, इसे मैं हेडवे भी बोल सकता हूं, बट इट इज क्लियरेंस। ये जो रेड वाले से मैंने डिनोट किया, इट इज एक्चुअल क्लियरेंस। तो अब इस क्लियरेंस के बारे में बात करता हूं। ये एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए आपके पास पर होगी एक वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर टाइम, विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर टाइम। तो ये जो वेलोसिटी, इस वेलोसिटी के बारे में मैंने बता दिया कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल बी, दैट इज वीबी, एंड दिस इज रिएक्शन टाइम टीआर, ओके। सो दिस कुड बी द डिस्टेंस। और जो क्लियरेंस टाइम है, उसके बारे में मैंने आपको तब बोला था कि क्लियरेंस टाइम क्या होता है मैं बताऊंगा, और क्यों कम है वो भी बताऊंगा। तो वही चीज अब बताने वाला हूं, एकदम ध्यान से सुनिए। सो दिस इज रिएक्शन टाइम, और ये जो रिएक्शन टाइम है आपके पास पर, वो कितना है? रिएक्शन टाइम है आपके पास पर 0.7 सेकेंड, 0.7 सेकेंड, क्लियर है? नाउ अब जस्ट जस्ट सी मी, और मेरी बात को सुने एकदम ध्यान से, क्या बोल रहा हूं मैं। whenever you are following a vehicle just away from your vehicle, आपसे के व्हीकल से थोड़ा सा आगे कोई व्हीकल है, और आप जब उसे फॉलो कर रहे हैं, एक्चुअल में आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप तो रोड पर चल रहे हैं, बट while moving on a road, while moving on a road what you are doing, while moving on a road what you are doing, रोड पर जब आप मूव कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आप ना रोड को नहीं देख रहे हैं, आप ट्रैफिक को नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ उस कार को देख रहे हैं। आपके सामने कार चल रही है, आप उस कार को देख रहे हैं। कार ने ब्रेक लगाया, आपने ब्रेक लगाया, कार मूव हुई, आप मूव हुए, कार स्पीड से भागी, आप स्पीड से भागे, कार ने लेफ्ट टर्न लिया, आपने लेफ्ट टर्न लिया। रीजन क्या? आपके पास कोई नहीं है। आपको ये लग रहा है कि उसकी विजिबिलिटी मुझसे ज्यादा अच्छी है, तो वो यदि लेफ्ट मूव किया है तो उसके पास रीजन है, तो मुझे रीजन जानने की जरूरत ही नहीं है, मैं उसी के अकॉर्डिंग लेफ्ट मूव कर लूं। वो राइट मूव किया, आप राइट मूव कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपके और उसके बीच में क्लियरेंस कम है, और आपकी विजिबिलिटी नहीं है, आपकी विजिबिलिटी ऑब्जेक्ट हुई है उसकी वजह से, एंड वो है एक डायनेमिक व्हीकल। और यदि वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है और वो भी एक सेंसिबल ह्यूमन है, तो वो क्या करेगा? वो अपने आप को नुकसान तो पहुंचाएगा नहीं, तो वो क्या करेगा? वो जिस तरह से मूव कर रहा है, तो आप भी क्या करेंगे? आप भी उसी तरह से मूव करेंगे। और आपके पास जो रिएक्शन का टाइम रहेगा वो बहुत कम रहेगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। यू हैव टू जस्ट अप्लाई योर, यू हैव टू जस्ट यूज योर, और यू हैव टू यू कैन से कि आप अपने एक्शन को, जो भी रहेगा, आपके जो भी एक्शन है, वो उसके रिएक्शन पर डिपेंड करेंगे, और वो उसका रिएक्शन आपके जस्ट आंखों के सामने है। उसने ब्रेक लगाया, आपने ब्रेक लगाया, इवन आप ब्रेक लगाने के पहले ये भी नहीं देखते कि वो ब्रेक लगा रहा है, आप फील करते आपकी आईज से, आपकी आईज बोलती कि वो व्हीकल पास आ रहा, ब्रेक लगाओ, वो व्हीकल दूर जा रहा है, एक्सेलेरेट करो,
वो व्हीकल सेम कांस्टेंट स्पीड से चल रहा, तुम भी चलो, उस व्हीकल ने लेफ्ट लिया, लेफ्ट ले लो। क्यों? माइंड आंसर नहीं देता है। क्यों? क्योंकि माइंड के पास आंसर के लिए ना परसेप्शन रहना चाहिए, परसेप्शन कुछ है ही नहीं, आगे कुछ दिख नहीं रहा उस व्हीकल के अलावा। इसीलिए इसीलिए आप क्या करते हैं, वहां पर कम टाइम में रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब आपके पास पर कोई दूर पर व्हीकल है, कोई दूर पर व्हीकल है, तो आप क्या करते हैं, आपका माइंड कहता है देखो व्हीकल धीरे धीरे आ रहा है आपके पास पर, हमें ब्रेक लगाना चाहिए, हम ओवरटेक कर ले क्या उसे, हम लेफ्ट ले ले क्या, हम राइट ले ले क्या, ये सब ऑप्शंस अवेलेबल रहती है, तो माइंड सोचता है। लेकिन जब कोई व्हीकल आपके फॉरवर्ड ही चल रहा है, बहुत क्लोजली चल रहा है, तो माइंड के पास ऑप्शन ही खत्म हो गई है, तो माइंड आपको तुरंत आंसर दे देता है विद इन अ सेकंड। तो इसलिए मैंने कहा जो पूरा रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो 0.5 सेकंड से 5 सेकंड तक चलता है, और यहां जो रिएक्शन जो होता है क्लियरेंस के लिए वो 0.7 सेकंड में हो जाता है। आ रही मेरी बात समझ में कि क्यों हम क्लियरेंस में बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, जबकि ओवरटेकिंग में 2 सेकंड ले लेते हैं आईआरसी के अकॉर्डिंग, और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में 2.5 सेकंड ले लेते हैं। एसएसडी में 2.5 सेकंड क्यों लेते हैं जब इसमें 0.7 लेते हैं? एसएसडी में आपने एक वेलोसिटी गेन कर रखा है, अरे भाई ये 70-80 की स्पीड से जा रहे हो, एकदम से स्पीड आपको अपनी क्या करनी है, पूरी पूरी आपको आपकी काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करना है किसी दूसरी एनर्जी में, आपको पूरी अपनी अपने व्हीकल को स्टॉप पोजीशन पर लेकर आना है। तो इतना जो फ्यूल कंज्यूम हुआ था आपके व्हीकल ने, जो कंज्यूम किया था एनर्जी क्रिएट करने के लिए, और जो आपके पास पर जो एनर्जी आपके पास पर आपके व्हीकल में आई थी, तो वो सीधे ही आप क्या करेंगे, सिर्फ दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो मन नहीं मानता ना, तो आपका माइंड क्या करता है ना, मन वाली बात ही नहीं है, और पूरा खेल दिमाग का है, मन का तो कोई खेल नहीं, उसका काम है सिर्फ ब्लड पंपिंग करना। सो आपका माइंड जो है ना, आपका माइंड आपको क्या बोल रहा है, आपका माइंड बोल रहा है कि यार देखो ना कोई ऑप्शन है क्या, देखो ना ब्रेक लगाना जरूरी है क्या, अरे स्पीड ब्रेकर से हम जंप कर जाए क्या, अरे देखो ना उस कार के पास कोई ऑप्शन है क्या, अपन अगल बगल से निकल सकते हैं क्या, देखो। तो माइंड सोचता रहता, ब्रेक नहीं लगाता, सोचता रहता, ब्रेक नहीं लगाता। दैट्स वाई वहां पर रिएक्शन के लिए टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, और यहाँ रिएक्शन के लिए टाइम बहुत कम लगता है। आ रही बात समझ में? तो दिस इज व्हाट द डिफरेंस, ये आपको समझ में आना चाहिए, क्लियरेंस टाइम का क्या डिफरेंस है, ओएसडी टाइम का क्या डिफरेंस है, और एसएसडी टाइम का क्या डिफरेंस है। आई थिंक ये समझ में आया होगा, समझ में आया सभी को, सभी को, गुरी अग्रवाल जी, कमलेश, स्वाति यादव, पल्लवी, राजेश, अग्रवाल जी, समझ आया, समझ आया। दैट्स वाई ये जो 0.7 सेकंड का जो मैंने टाइम रखा ना, 0.7 सेकंड का, वो 0.7 सेकंड का टाइम मैंने नहीं रखा, आईआरसी ने रखा, और आईआरसी ने क्यों रखा है उसके बारे में बात कर रहा था। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है ये बात? क्या बात किया मैंने, सभी को क्लियर है? क्लियर है सभी को? इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, बिकॉज बिकॉज जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें डायरेक्टली इनका फॉर्मूला लिखा रहेगा, डायरेक्टली इसका फॉर्मूला ये मैं पूरा सॉल्व कर कर नहीं बताने वाला हूं। ओके, सो आप कोशिश करें कि आप यही चीज स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, चलिए चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ओके, नाउ वेयर इज माय पेन? ओके, हियर इट इज। सो ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। नाउ एज पर आईआरसी कुछ कुछ टर्म्स के बारे में बात करता हूँ। एज पर इंडियन रोड कांग्रेस, है ना, इंडियन रोड कांग्रेस ने क्या चीजें दिया है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए, है ना। क्या? पहला पॉइंट,
ध्यान से समझे इस पॉइंट को, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफॉल्ट पॉइंट है। क्या है, वेनेवर आपको, जब भी आपको क्या सी व्हीकल की वेलोसिटी नहीं दी हुई है, तो यू हैव टू कंसीडर दिस डिजाइन स्पीड, जो भी रोड का डिजाइन स्पीड होगा दैट विल बी द स्पीड ऑफ व्हीकल सी। व्हीकल सी उसी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। लेकिन यदि आपको व्हीकल ये भी नहीं दिया है डिजाइन स्पीड क्या है, आपको रोड पर ये भी नहीं दिया कि डिजाइन स्पीड क्या है, तो व्हीकल सी जो है व्हीकल ए की स्पीड से ट्रेवल करेगा। ये आपको आईआरसी ने कंडीशन दे रखी है। क्लियर है, इतना चीज आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट, टाइम इज इक्वल टू 4s by a, s is equal to 0.7 vb plus l, l if it is not given 6 meter, length of commercial vehicle, a भी गिवन नहीं है तो कम से कम a इतना। इफ यदि आपको कोई भी डेटा गिवन नहीं है, इफ कुछ भी गिवन नहीं है, सो यू कैन यूज दिस रिलेशंस। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके ओके, सो क्या होगा कि मैं आप लोग को जो नोट्स प्रोवाइड करूंगा ना, उस नोट्स में ओएसडी वाला जब पार्ट होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ उसका यदि हार्ड कॉपी आप लोग बना रहे हैं, है ना, इफ यू आर मेकिंग हार्ड कॉपी ऑफ दैट, सो मैं उसमें थोड़ा सा गैप छोड़ूंगा। उस गैप के अंदर इन्हीं सब चीजों को जो आपने स्क्रीनशॉट लिया ना उनको वहां लिख लेना, ताकि आप लोग को जब भी पढ़ोगे ना तो सभी डेटा एक साथ रहेगा, इधर उधर से अलग अलग जगह से नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है, तो मैं उसको मैं प्रॉपर गैप दे दूंगा ताकि आप ये सब डेटा उसके अंदर लिख लो। क्लियर है, क्लियर है, चलिए। इसी के बेसिस पर यदि मैं बात करता हूँ, इन्हीं के बेसिस पर आई थिंक ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, तो इसी के बेसिस पर मैं बात करता हूँ। तो OSD, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, इज इक्वल टू D1 प्लस 2S प्लस B प्लस D3, और कई बुक्स में इन दोनों को लिख दिया गया है D2, जैसा आप लोग लिखना चाहें। सो दिस इज D1 इज इक्वल टू VBT रिएक्शन टाइम प्लस 2S 2 इंटू 0.7 प्लस, सॉरी 0.7 VB प्लस L देख लीजिए, नहीं दिया है तो फिर 6 ले लीजिए, प्लस VBT प्लस D3 कितना है आपके पास में, BCT। दिस इज ऑल अबाउट OSD, ओवरटेकिंग डिस्टेंस ना। अब यहां पर IRC ने व्हीकल B की पोजीशन B2 से व्हीकल B की पोजीशन B3 तक का जो डिस्टेंस है उसे ले लिया है VBT। वो ये अज्यूम कर लिया है, वो ये अज्यूम कर इसको अज्यूम नहीं किया है उन्होंने अज्यूम किया है कि एक व्हीकल है, व्हीकल कौन सा, ए, अपनी A2 पोजीशन से A3 पोजीशन की तरफ पर जब जा रहा है ना, तो A2 डैश बोल देता हूँ और A3 डैश, है ना, A2 पर पहुंचा, A2 से निकल चुका और A3 पहुंचा नहीं। इस बीच पर ये इसे ओवरटेक करता है इस पर्टिकुलर टाइम से, इस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन टाइम से, और अपनी पुरानी वेलोसिटी से, अपनी पुरानी वेलोसिटी VB से। बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये व्हीकल पहले इधर था, प्रैक्टिकली ये व्हीकल इधर था। ये जब व्हीकल यहां से यहां आएगा, जब ये व्हीकल यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा, तो क्या होगा, जब व्हीकल यहां से यहां आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। यदि वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो यहाँ पर आपके पास, पर यहाँ पर जो जिस वेलोसिटी से वो ट्रेवल कर रहा है दैट शुड बी मोर देन VB प्लस एक वेलोसिटी होनी चाहिए, लेकिन IRC उसे कंसिडर नहीं कर रहा है। एक की वैल्यू का अज्यूम किया गया है कि एक सेफ ऑपरेशन के लिए एक्सेलरेशन का रेट क्या होना चाहिए, एक सेफ ऑपरेशन के लिए एक्सेलरेशन का रेट क्या होना चाहिए, है ना। जैसे फार्मूला 1 की रेस की जो कार होती है ना, उनका रहता है 2.11 से लेकर 3.22 के आसपास रहता है एक्सेलरेशन का रेट।
तो उतना रेसिंग तो अपने को करना नहीं है अपने ट्रैक पर ना, तो अपने को अपने ट्रैक पर ना लगभग इतना 2.69 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इतना एक्सेलरेशन चाहिए, तो आप सक्सेसफुली ओवरटेक कर जाओगे। ये CRRI जो है ना, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इनको पूरा एग्जामिन करने के बाद फिर ये डेटा दिया है। क्लियर है? तो ये वाला ना, ये कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है, कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ना चाहिए, लेकिन स्टिल दे आर टेकिंग वीबी प्लस होना चाहिए, बट दे आर टेकिंग ओनली वीबी। सो बिकॉज क्योंकि इनका पूरा अजम्पशन है, यहाँ से जो भी डेटा आएगा, यहाँ से जो भी डेटा आएगा, फॉर एग्जाम्पल इफ द डेटा इज समथिंग, फॉर एग्जाम्पल 280 मीटर, यदि 280 मीटर यदि डेटा आ जाता है, आंसर आ जाता है फॉर एग्जांपल आपका, है ना, आपका आंसर आ जाता है यदि 280 मीटर आ जाता है, सो ये जो आंसर आएगा, ये आंसर आएगा आपके पास पर कौन सा, अप्रॉक्स वो 270 से 290 मीटर तक के लिए हो सकता है ना, क्योंकि ये जो डेटा आपके पास पर, ये पूरा क्या पूरा थ्योरी अज्यूम्ड है, तो एक्चुअल डेटा आपके पास पर इसके बीच में वेरी कर सकता है। ओके, आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया होगा, सभी को आ गया भाई, ईच एंड एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, सभी को समझ में आ गया। गुरी मेरी बात समझ में आ गई, गुरी मेरी बात समझ आई आपको? कमलेश, प्रकाश, रेशु, अग्रवाल जी, पल्लवी, और कौन कौन है, विभुद, विभुद है पर विभुद बोलता नहीं है, पता नहीं क्यों, लीव इट, चले। सो मुझे लगता है कि मैंने ओएसडी का पार्ट आप लोग को समझा पाया होगा, और आप लोग को ओएसडी का पार्ट समझ में आया होगा, है ना, सभी को ओएसडी का पार्ट समझ में आया होगा, और बहुत सारे स्टूडेंट ने ओएसडी इसके पहले भी पढ़ा होगा, और हो सकता है मुझसे भी पढ़ा हो, या कहीं और भी पढ़ा हो, या कहीं और से भी देखा हो। सो मैंने बस जस्ट आपके जो डेटा है उसको इम्प्रूव इम्प्रूव कुछ नहीं किया है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बढ़ाई है और कुछ नहीं, है ना। आप लोग पहले से समझदार थे, बस अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा और बढ़ाया है, जिससे आपका क्या हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जब बढ़ जाएगी ना आपकी ओएसडी के साथ, तो ओएसडी आपको कोई परेशान नहीं करेगा। ओके, ओके, चलिए, चलिए, ओके। सो ये पार्ट था आपके पास पर, और टुमारो व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो हम लोग कुछ नोट के पॉइंट देखेंगे, वहां पर मैं आपको नोट के पॉइंट इसी ओएसडी से रिलेटेड बताऊंगा, एंड टुमारो विल गोइंग टू स्टडी दिस ओवरटेकिंग जोन, कि ओवरटेकिंग जोन क्या होता है, जो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है आपको, किस तरह से, अरे सर दिख ही नहीं रहा कुछ, इस तरह से, दिस इज ओवरटेकिंग जोन, है ना। तो ओवरटेकिंग जोन के बारे में बताऊंगा, इस तरह से ओवरटेकिंग जोन, जब ओवरटेकिंग नॉर्मल रोड से पॉसिबल नहीं हो पाता है, वी के अकॉर्डिंग क्या ओएसडी की वैल्यूज एडजस्ट, वैल्यू है एडजस्ट लाइक एसएसडी, गुरी मैं समझ नहीं पाया, मुझे टेक्स्ट कर देना, नॉर्मल नॉर्मल टेक्स्ट कर देना, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, और कल हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो ये जैसे आपको कर्व दिख रही है, तो इस कर्व दिख रही होगी ना, थोड़ी बहुत कर्व दिख रही है, कि यहाँ से ऐसी कर्व गई, रोड ऐसी गई, ऐसी गई, इधर घूमी, फिर इधर घूमी, इधर घूमी, इधर घूमी, तो ये क्या है, इसे कैसे डिजाइन करते हैं, इन सब के बारे में मैं कल बात करूंगा। ओके, इसके बारे में कल बात करेंगे। चलिए, सो आई गेस कि आज का टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा, है ना, और फिर आप लोग कल आइए, और इस टॉपिक पर यदि क्वेश्चंस कर पा रहे हैं तो करिए, नहीं तो मैं तो करवाऊंगा क्वेश्चन, आप लोग को पता है मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, और मैं छोड़ता नहीं हूँ क्वेश्चन करवाने से, क्वेश्चन करवाऊंगा, भले मैं टॉपिक कम पढ़ाऊंगा, लेकिन क्वेश्चंस बनने चाहिए, अल्टीमेटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले। ओके, चलिए, सो आज का टॉपिक यहाँ तक ही है, और आज के टॉपिक का मुझे लगता है कि आप लोग को थोड़ा समझ में आया होगा, चीजें क्लियर हुई होगी, है ना। जिन लोग को और पहले से पढ़ा होगा तो उनका और भी मतलब डेटा और भी अच्छा सा, डेटा को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बढ़ गया होगा। ओके, चलिए, तो फिर हम मिलते हैं कल, और कल तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.